लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड्स की जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, वो हम अच्छे से पढ़ते हैं। ज़रा इसके कोई 10-12 पॉइंट हैं वो मैंने बना दिए, आपने अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना, अपने पास रजिस्टर पे लिख लेना इनको, या बुक्स पे भी मार्क कर सकते हैं। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, यानी कि उसकी जो सॉलिड की जो शेप है वो फिक्स रहती है, कोई डेफिनेट शेप होती है। हमने देखा गैसेस को हम किसी भी कंटेनर में डालें वो उसी शेप में आ जाता है। लिक्विड को भी जिस कंटेनर में डालेंगे वो उस शेप का बन जाएगा। ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शेप बन जाएगी, कप में डालेंगे तो कप की शेप बन जाएगी, टब में डालेंगे तो वो टब की शेप बन जाएगी। लेकिन सॉलिड जो है वो डेफिनेट शेप रखता है। उसकी रीज़न आपको पता है कि उसके पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसका मास भी इसी वजह से ज़्यादा है। इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, डेफिनेट शेप है और वॉल्यूम फिक्स्ड है, यानी कि ये इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ठीक है, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, ये बात भी हमने पढ़ी थी। पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटर एटॉमिक एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। सॉलिड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स आर रिमेन फिक्स्ड इन देयर पोजीशन। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, सॉलिड्स की जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स भी वो इस तरह से है। इनमें पार्टिकल अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे, अपनी जगह पे रहते हुए ये ऑसिलेट करते हैं, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं, ऑसिलेशन शो करते हैं। ये क्या होते हैं? ऑसिलेट करते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि लिक्विड में वो रैंडम मूव करते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स, सॉलिड्स में जो है ये ऑसिलेट करते हैं, यानी कि जगह तो है नहीं, जब ये मूव करेंगे इससे टच होंगे, फिर इधर मूव करेंगे इधर भी कोई पार्टिकल होगा, मतलब वाइब्रेशन शो करते हैं सॉलिड्स के पार्टिकल्स। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड वाइब्रेट ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, यानी कि अपनी ही जगह पे रहकर ये ऑसिलेट या वाइब्रेट करते हैं। ओके, उसके बाद दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, ये रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अब इनके दरमियान स्पेस ही नहीं है तो हम इनको कंप्रेस भी नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि सॉलिड्स जो है वो प्रॉपर्टी शो करते हैं मेलिबिलिटी की और डक्टिलिटी की, ये हम पढ़ेंगे आगे, जो हमारे पास जब हम चैप्टर 3 में मेटालिक बॉन्ड पढ़ेंगे तब हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल कुछ सॉलिड्स, वो सारे सॉलिड्स में नहीं होती, वो सिर्फ मेटल्स में होती है। अब द डेंसिटी ऑफ सॉलिड आर वेरी हाई, सॉलिड्स का मास जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, अभी हमने ऑर्डर में अरेंज किया था तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी थी वो सॉलिड्स की थी क्योंकि उसका मास सबसे ज़्यादा होता है। दे डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर्ड,